हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 13 साउंड का क्वेश्चन आंसर हम लोग सब देखेंगे कि सारा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, कौन कौन सा मीडियम में वो ट्रैवल कर सकता है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी सॉलिड और ऑप्शन सी लिक्विड और ऑप्शन डी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मतलब ये सारे चारों ऑप्शन है। हमने पढ़ा है कि जो साउंड है वो सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे क्योंकि साउंड जो है वो तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम के अलावा वो हर एक मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि वॉइस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। पहला है ऑप्शन ए बेबी गर्ल, ऑप्शन बी बेबी बॉय, ऑप्शन सी अ मैन एंड ऑप्शन डी अ वुमन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने पढ़ा है कि एक हाई पिच का जो वॉइस होता है, ठीक है, एक हाई पिच का जो वॉइस होता है वो उसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, हाई पिच के वॉइस का हाई फ्रीक्वेंसी होता है और लो पिच के वॉइस का लो फ्रीक्वेंसी होता है। सही है कि नहीं? हाई पिच के वॉइस का हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच के वॉइस का लो फ्रीक्वेंसी। और हाई पिच के वॉइस किसका होता है? हाई पिच का वॉइस किसका होता है? फीमेल का होता है। और लो पिच का वॉइस किसका होता है? मैन का होता है। सही है कि नहीं? लो पिच का वॉइस मैन का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी अ मैन। चलो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का है। सो पहले देखते हैं क्या है। सो पहला क्वेश्चन पूछता है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। एकदम ट्रू है, तो यहाँ पे ये ट्रू कहेंगे। द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यहाँ पे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है पर सेकेंड जितना नंबर ऑफ ऑस्किलेशन होगा एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में, क्या हम उसे टाइम पीरियड कहते हैं? नहीं दोस्तों, ये एकदम गलत है। हम लोग उसे टाइम पीरियड नहीं कहते, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इसको फॉल्स करेंगे क्योंकि हम लोग उसे टाइम पीरियड नहीं कहते, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है? एक ऑस्किलेशन होने में कितना समय लगा, ये है टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में कितने ऑस्किलेशन हुए, वो है फ्रीक्वेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का लार्ज है तो साउंड फीबल है। हमने पढ़ा है, हमने अपने वीडियो में पढ़ा है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड एक वाइब्रेशन का ज़्यादा है तो लाउडनेस उसका ज़्यादा होगा। अब ये फीबल का मतलब क्या है? फीबल मतलब होता है कमज़ोर। आप लोग देख सकते हो, फीबल मतलब होता है कमज़ोर। जैसे कि ये लोग आप देख लो, फीबल का यहाँ पे है, फीबल का मतलब है कमज़ोर। तो अगर साउंड लाउड है तो कमज़ोर तो होगा नहीं, वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा। सो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अगर साउंड लाउड होगा, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउड होगा। अगर साउंड लाउड होगा तो साउंड कमज़ोर नहीं होगा ना, वो तो ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा। अगर यहाँ पे लिख रहा है कि साउंड कमज़ोर है एम्पलीट्यूड लार्ज होने के बावजूद, तो ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, क्वेश्चन डी, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। जी एकदम सही, हमने पढ़ा है कि 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स की ही ऑडिबल रेंज होती है। सो ये ट्रू होगा। आगे, the lower the frequency of vibration the higher is the pitch। the lower the frequency of vibration the higher is the pitch। ये एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा है हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी, हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी। हायर पिच अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पे लोअर पिच और हायर पिच और लोअर फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकती है? हमने तो पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी पिच के प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा पिच भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा पिच भी घटेगा। इसमें क्या है? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन एफ, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। ये तो एकदम साफ नाइंसाफी है दोस्त। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अगर ये अनवांटेड साउंड होता तो आप लोग क्या दिन भर अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे होते? नहीं ना। सो ये तो फॉल्स है। म्यूजिक एक प्लीजेंट साउंड है, वो अनप्लीजेंट साउंड नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्सल हियरिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। पार्सल हियरिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, तो ये एकदम सही है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट कॉज कर सकता है। किसी का भी पूरी तरीके से हियरिंग इम्पेयरमेंट कॉज नहीं होता है, वो सिर्फ बर्थ से ही हो सकता है। अगर वो पूरी तरीके से बहरा है तो वो सिर्फ बर्थ से ही हो सकता है, जन्म से ही। लेकिन
जन्म के बाद ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आता जिस सिचुएशन में पूरी तरीके से बहरा हो जाए, ठीक है। सो वो सिर्फ आधा बहरा हो सकता है या फिर बहुत हद तक बहरा हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, तो आधा बहरा हो सकता है। तो यहाँ पे ये सही है कि नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 4 नंबर, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे सूटेबल वर्ड्स हमें इसे फिल करना है। चलो देखते हैं। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड। एक समय, कितना समय लिया एक ऑब्जेक्ट ने ऑस्किलेशन को करने में, ये अभी हमें बताना है, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, सो उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशंस। इसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद दूसरा, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। सो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, नॉट बाय। यहाँ पे इसका आंसर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा होगा सो वो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस भी कम होगा। इसको मैं सही जगह पे लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिटरमाइन करता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस भी ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस भी कम। चलो आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? सो हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट है दोस्तों? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। आगे देखते हैं। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज, हम लोग जानते हैं नॉइज। आगे देखते हैं। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, श्रिलनेस ऑफ साउंड को डिटरमाइन करते हैं हम लोग किस चीज़ से? पिच से। हम लोग ने पढ़ा है उसे हम लोग पिच से डिटरमाइन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सही से नहीं लिखाया था, इसे एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 5वां क्वेश्चन, अ पेंडुलम ऑक्सिलेट्स 40 टाइम्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक पेंडुलम है जो कि 40 बार ऑक्सिलेट करता है 4 सेकेंड में। इसका टाइम पीरियड पता करें और फ्रीक्वेंसी को पता करें। ठीक है, सो ये जो पेंडुलम है वो 40 बार ऑक्सिलेट करता है 4 सेकेंड में, तो इसका टाइम पीरियड पता करें और फ्रीक्वेंसी पता करें। हमने पढ़ा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 सेकेंड में कितने ऑस्किलेशंस हुए वो होती है। ठीक है, 1 सेकेंड में जितने ऑस्किलेशंस हुए उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो अगर हमें इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है सो 40 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 10। सो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हुई? 10। 1 सेकेंड में कितने ऑस्किलेशंस कर रहा है? सो 10 ऑस्किलेशंस कर रहा है। चलो सब सही है। और हमने ये भी पढ़ा है कि टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड इक्वल्स 1 बाय एफ। 1 बाय एफ मतलब 1 बाय फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 1 बाय 10। आंसर क्या निकल के आएगा? 0.1। समझ में आया? 0.1 यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। चलो समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? तो यहाँ पे लिखा है कि एक मॉस्किटो अपने जो विंग्स है उसको 500 वाइब्रेशंस कर रहा है पर सेकेंड में। ठीक है, 500 वाइब्रेशंस कर रहा है वो पर सेकेंड में। तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या हुआ? ठीक है, वाइब्रेशन टाइम पीरियड क्या हुआ वाइब्रेशन का? सो टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? अभी हमने जैसे देखा टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, यही है टाइम पीरियड। अब वो जो मॉस्किटो है वो 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड कर रहा है, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 500। उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हुई क्योंकि 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशंस आप करोगे वही तो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 5 सेकेंड्स, राइट और नॉट? फ्रीक्वेंसी 5 सेकेंड। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है।
टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा t इक्वल 1/f, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाय 500, सही। अब जो आंसर आएगा वही है टाइम पीरियड, इसे हम लोग करके देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, जब आप लोग डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 500, 0.002, तो 0.002 सेकेंड्स उसकी टाइम पीरियड हुई, वाइब्रेशन की टाइम पीरियड। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। उस पार्ट को आप आइडेंटिफाई करो जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि ये ढोलक, सितार और फ्लूट में वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, वाइब्रेट होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। सो हमने तो पढ़ा है भैया कि ढोलक एक मेम्ब्रेन ऑब्जेक्ट है, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट है। सो मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट है, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट है। और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट में कौन सी चीज़ वाइब्रेट होती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए? सिंपल है, उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है ना, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट है, उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ढोलक के केस में तो मेम्ब्रेन हुआ आंसर। चलो आगे देखते हैं। सितार के केस में, सितार कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्त, जल्दी से याद करो, सितार कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सितार है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ वाइब्रेट होगी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए? स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा, समझ में आया? यहाँ पे स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद जो फ्लूट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फ्लूट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, याद करो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एयर वाइब्रेट होता है? परकर्जन इंस्ट्रूमेंट है, नहीं परकर्जन नहीं, विंड इंस्ट्रूमेंट है, हाँ विंड इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट। सो उसमें कौन सी चीज़ वाइब्रेट होगी? एयर कॉलम वाइब्रेट होगी। विंड इंस्ट्रूमेंट है तो एयर कॉलम ही तो वाइब्रेट होगी, हमने पढ़ा है ना, विंड इंस्ट्रूमेंट में एयर कॉलम वाइब्रेट होती है। चलो सब सही, चलो हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? नॉइज एंड म्यूजिक का डिफरेंस क्या है? कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स? सो कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स? सो देखो डिफरेंस क्या है नॉइज और म्यूजिक के बीच में, आप लोग जानते हो। नॉइज क्या है? एक अनप्लेजेंट साउंड, ठीक है, जिसका कि रेगुलर पैटर्न ना हो वाइब्रेशन का, ठीक है, वो है नॉइज। और म्यूजिक क्या है? एक प्लेजेंट साउंड जिसका कि एक पैटर्न हो वाइब्रेशन का, ठीक है, वही है म्यूजिक। तो हमारा ये तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साउंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स? सो इसका आंसर क्या होगा कि क्या नॉइज का भी क्या म्यूजिक का भी नॉइज बन सकता है? तो हाँ बन सकता है। अगर अगर म्यूजिक एक सही तरीके से वाइब्रेट ना करे, एक प्लेजेंट साउंड आपको ना दे, आपको वो एकदम बेकार लगने लगे, फिर उसके बाद एक रेगुलर पैटर्न में अगर उसकी वाइब्रेशन ना हो, काम ना करे, तो एक वो नॉइज बन सकता है, ठीक है, तब वो नॉइज बन सकता है। लेकिन अगर म्यूजिक एक रेगुलर पैटर्न में काम कर रहा है, रेगुलर पैटर्न में वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो नॉइज नहीं बन सकता। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। हमें सोर्स बताना है नॉइज पोल्यूशन का अपने सराउंडिंग्स में। सो आपको तो सोर्स सब पता है, लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स। उसके बाद आपके ये जब कीर्तन उर्तन होते हैं तो वहाँ पे वो जो ड्रम लगे होते हैं, जो लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं वहाँ से। सो बहुत से सोर्सेस हैं, इस चैप्टर में ही आपको बहुत से सोर्सेस मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि पढ़ाया भी होगा। हाँ नॉइज़ पोल्यूशन के इसी में से आप लोग खोज सकते हो, जैसे कि ये देखो, अप्लाइंसेस, हाई वॉल्यूम अप्लाइंसेस इन किचन, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, इन सारी चीज़ों को लिख दो, एकदम अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। किस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है? सो हम लोग जानते हैं किस तरीके से हार्मफुल है। वो हमें पर्सनल इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग कर सकता है, मतलब हम आधे बहरे हो सकते हैं, फिर हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं। उसके बाद हमें नींद नहीं आ सकती है। तो ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिसके वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के लिए नहीं, जानवर के लिए भी नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हार्मफुल है, ठीक है। आगे देखते हैं। Your parents are going to buy a house. They have offered one on the roadside and other
3 lanes away from the roadside, which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. So यहाँ पे तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि वो जो 3 लेन्स वाला हाउस है ना, अवे फ्रॉम रोड साइड, उसे बाय करने के लिए। अब क्यों बाय करने के लिए? क्योंकि देखो भैया, जो रोड साइड वाला हाउस होगा, ये जो रोड साइड वाला हाउस होगा, यहाँ पे तो बगल में गाड़ी आ रहे होंगे, व्हीकल्स आ रहे होंगे, बहुत से शोर शराबे होंगे, दुकान भी होंगे, तो नॉइज़ पोल्यूशन तो बहुत होगा, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होगा। सो इसके लिए हम तो प्रेफर करेंगे कि 3 लेन्स वाला जो आउटसाइड होगा ना, 3 लेन्स अवे जो होगा रोड साइड से, उसे ही खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उतना शोर शराबा नहीं होगा, नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे बहुत ही कम होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन है कि स्केच लिरिक्स लारिंक्स, इसे मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, सो एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। सो इसे हम कैसे स्केच करें, आप लोग इसे खुद स्केच करना और फंक्शंस आप लोग खुद बता देना। ऐसे भी चैप्टर्स में इसके सारे फंक्शंस लिखे हैं, तो आप लोग देख लेना। चलो आगे बढ़ते। Lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? Simple है दोस्त, जो lightning है, lightning क्या है? लाइट है, लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10 to the power 8, 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड। और ये जो हमारे साउंड साहब है, इनकी स्पीड क्या है? 348 मीटर पर सेकेंड की। 348 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आपको पहले सुनाई देगा या फिर 3 × 10 to the power 8 का पहले सुनाई देगा? ऑब्वियस से बात है, 3 × 10 to the power 8 का पहले सुनाई देगा ना। सो इसी के लिए हमें ये पहले सुनाई दिया, लाइटनिंग पहले दिखाई दी, ना कि हमें ये अपना साउंड पहले सुनाई दिया। सो समझ में आया? तो चलो इसी के साथ मुझे लगता है ये ख़त्म हो गया और आगे शायद क्वेश्चंस नहीं है। चलो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है साउंड का पूरा, कैसे हर एक क्वेश्चन आंसर। सो मुझे लगता है आप लोगों को मज़ा आया होगा। ऐसे ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिए और चैप्टर की पूरी समरी के लिए, मतलब कि पूरे एकदम चैप्टर को डिटेल में मैंने अभी भी वीडियो बना के रखा है साउंड के बारे में, आप लोग उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन और आंसर का लेके डाउट क्लियर हो ही गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।